हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 30 धर्म तंत्र द्वारा लोक शिक्षण। आइए गुरु शक्ति को हृदय में धारण करें और स्वाध्याय को गायत्री मंत्र के साथ आगे ले जाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें समझाया कि जो धर्म तंत्र छोटा सा दिखाई पड़ता है, जब गुरुदेव ने उसको डिवाइड किया और डिवाइड करके ये समझ में आया कि वो धर्म तंत्र अपनी स्वेच्छा से कितना बड़ा एक अमाउंट निकाल के रख देता है समाज में और जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, उस अमाउंट का, उस श्री की शक्ति का कोई सदुपयोग नहीं हो रहा। तो गुरुदेव ने वो समझाया कि हम लोगों को अपने भीतर वो शक्ति जागृत करनी है, अपने अंदर वो कलेक्टिव एनर्जी जागृत करनी है और उस कलेक्टिव एनर्जी को सही जगह मैनिफेस्ट करना है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। कोई भी कलेक्टिव एनर्जी जागरण हो रही है तो यहाँ पर बात ये नहीं है कि धर्म है तो उसको तो धर्म को अनदेखा कर दो, नहीं, धर्म सत्य है और उस पर धर्म सेवा है, उस पर सही तरीके से चलना, उसको सही तरीके से जानना, वो एक बात है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, यहाँ धर्म के नाम पर लगने वाले धन और श्रम का समर्थन खंडन नहीं किया जा रहा, सिर्फ यह बताया जा रहा है कि लोक रुचि की एक लहर कितनी प्रचुर साधन बात की बात में प्रस्तुत कर सकती है। यदि इस लोक रुचि को अभिनव सृजन की दिशा में मोड़ा जा सके तो जो कार्य असंभव दिखते हैं, साधनों के अभाव में जिन कार्यों का हो सकना कठिन लगता है, वे चुटकी बजाते ही प्रस्तुत हो सकते हैं और अनहोनी को होनी बनाकर सामने ला सकते हैं। अब गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन बताई है, यहाँ पर धर्म के विरोध की बात नहीं है और ये कल भी समझाया था कि हम अपना मूल भाव देख लें। अगर हमारा मूल भाव प्रखर है, दृष्टिकोण ऊंचा है तो सही है दिशा, लेकिन अगर हम बहसे कर रहे हैं, हम लकीर के फकीर बने हुए हैं, हम कर्मकांड के स्तर पर कर रहे हैं, हम लॉलीपॉप टॉफी के लिए कर रहे हैं, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग इट। हमको समझना पड़ेगा कि हम रेडिएट कहाँ कर रहे हैं, जहां हम रेडिएट करेंगे वही हमारे तक लौट कर आएगा। तो यहाँ धर्म की, श्रद्धा की, विश्वास की उपेक्षा नहीं है, लेकिन एक चेक लगाने के लिए कहा जा रहा है अपने भीतर जाकर। आगे उपयुक्त पंक्तियों में जनशक्ति के महदैत्य की क्षमता का थोड़ा सा आभास था। अब इस पिछले स्वाध्याय के माध्यम से गुरुदेव ने बताया कि जब जनशक्ति, जब समूह एक साथ इकट्ठा हो जाता है तो वो क्या से क्या कर देता है। गांधी जी का सत्य और अहिंसा का व्रत था, भारत को आजादी दिलाने का व्रत था, तो उन्होंने जनशक्ति को तो एकत्र किया था। जनशक्ति एकत्र हो गई तो क्या हो गया, सब बड़े से बड़ी चीज हासिल हो गई। हालांकि उसमें और बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है, अकेले से नहीं हुआ, लेकिन थी तो जनशक्ति ना। तो जहां पर जनशक्ति लग गई, अगर वो क्रिएटिव दिशा में लग गई, सृजन की तरफ बढ़ गई, तो सृजन हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ये मिलके इतने अच्छे काम क्यों कर पा रही है जिनका मूल उद्देश्य ऊंचा है? क्योंकि बहुत सारे श्रेष्ठ लोग आकर उस संस्था से जुड़ गए। फिर चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ब्रह्म कुमारी हो, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग हो, चाहे वो गायत्री परिवार हो, श्रेष्ठ लोगों का समूह मिल गया, एक हो गया और एक ही वाइब्रेशन पर काम कर रहा है, इसलिए रिजल्ट आ रहे हैं। तो उस वाइब्रेशन का इम्पैक्ट पड़ता है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जनशक्ति को संगठित किया जाना, जगाना और सृजन के महान कार्यों में नियोजित करना बहुत आवश्यक है। यह कार्य कठिन दिखता है पर वैसा है नहीं। इतने बड़े देश में 1 लाख सुयोग्य और भावनाशीलवान प्रस्तियों का मिल जाना ना तो कठिन है और ना असंभव। अब गुरुदेव केवल 1 लाख लोगों का आह्वान कर रहे हैं, तो इस ऑडियो को 1 लाख लोगों तक पहुंचा दो, नहीं तो अपने अंदर उतना बदलाव ले आओ कि आप अपने साथ 1 लाख लोग जोड़ सको गुरु शक्ति के पास ले जाने के लिए, वॉट एवर द वे, लेकिन उनको करना है ये काम। आगे 80 लाख धर्म व्यवसायी जिस देश में उद्भिज घास पात की तरह उगे पड़े हैं, यह युग उद्बोधन उन पर 1 लाख वानप्रस्थ ना निकले, यह हो ही नहीं सकता। जहाँ 80 लाख धर्म व्यवसायी हैं, वहां ऐसे जागृत जीवंत चेतनाएं 1 लाख ना मिले, ये पॉसिबल ही नहीं है। गुरुदेव का विश्वास जीत जाएगा यहाँ पर। अब कितना बड़ा गायत्री परिवार खड़ा हुआ है और ये चेन बढ़ती चली जाएगी। और इट्स नॉट अबाउट गायत्री परिवार या कोई एक परिवार, इट्स अबाउट ऐसे लोग जिनमें कुछ घर गुजरने की चाह है, जिनमें श्रेष्ठता को जीने की चाह है, जिनका हृदय भारत के लिए, जिनका हृदय करुणा और संवेदना के लिए धड़कता है, जिनके हृदय में अनकंडीशनल प्रेम की धारा बह रही है, ऐसे लोगों को इकट्ठा करने की बात कही जा रही है। और ऐसे लोगों तक तो गुरुदेव की बात किसी ना किसी फॉर्म में पहुंच ही जाएगी, क्योंकि गुरु व्यक्ति नहीं, विचार है। आगे गुरुदेव फिर भगवान बुद्ध का एग्जाम्पल दे रहे हैं। बुद्ध को 2.5 लाख तपस्वी शिष्य मिले थे और गांधी को भी सत्याग्रह आंदोलन में लगभग इतने ही कर्मवीर। देखो दोनों की बात आ गई, ये दोनों गुरुदेव पहले बोला चुके एग्जाम्पल। देश, धर्म और समाज संस्कृति के पुनरुत्थान की बात यदि विचारशील वर्ग के गले उतारी जा सके तो 1 लाख वानप्रस्थों के लिए की गई युग पुकार उपेक्षित ना रहेगी। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए यदि समुचित उत्साह पैदा किया जा सके तो सृजन सेना का नेतृत्व करने के लिए
इतने वानप्रस्थ सहज ही अग्रिम पंक्ति में खड़े दिखाई देंगे। इन वानप्रस्थों का एक ही काम होगा, जन जागरण, लोक शक्ति का गठन, जनमानस का परिष्कार, भावनाशीलों का चयन और उन्हें लोक मंगल के लिए प्रवृत्त होने का प्रोत्साहन, मार्गदर्शन। अब क्या काम है? वानप्रस्थों को इकट्ठा करने के लिए गुरुदेव ने फिर से आह्वान किया कि ठीक है, अब क्या करना है, अगर आप वानप्रस्थ की ओर चले गए तो आपको अपने अपने दायरे में और लोगों को इकट्ठा करना है, कॉल लगानी है, बुलाओ, अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करो। और एक समूह 5 का बने, 50 का बने, 500 का बने, फर्क नहीं पड़ता, श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए सबको इकट्ठा करना है। और इकट्ठा करके करना क्या है, काम भी बता दिए। तो ये खाली वानप्रस्थों का नहीं है, सबका है। अपने अपने क्षेत्र में हम अपने जैसे लोग इकट्ठा कर लें। और वो कैसे होगा? जब आपके व्यवहार में, चिंतन में, चरित्र में, गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन दिखाई देगा तो आपसे आपके जैसी एनर्जीज आकर मिल जाएंगी और बीच में धागा गुरु के प्रेम का होगा। क्योंकि अगर अपना जुड़ गया तो फिर गाड़ी गड़बड़ा जाएगी, फिर लगेगा हम 2 लोग आपस में जुड़ गए, हम 5 लोग आपस में जुड़ गए, वही बॉडी कॉन्शियसनेस आ गई। लेकिन अगर ये याद रहा कि ये धागा गुरु तत्व की शक्ति की प्रेम का है, हम जिस माला में जुड़ रहे हैं हम केवल माला के मोती है, धागा कोई और है, ये स्मरण हर समय रखना है। और फिर काम क्या करना है? जन जागरण। जहां लोग मिले थोड़े से सभ्य है और आपको लगे कि रिसीविंग मोड में है, उनको इंफॉर्मेशन देना है। वो फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे देखना हमारा काम नहीं है, लेकिन पोस्टमैन बन के चिट्ठी तो दे सकते हैं, वो देनी है। कोई लिंक दे दो अच्छा सा, कोई किताब दे दो अच्छी सी, ये ऑडियो सुन रहे हो ऑडियो पहुंचा दो। भाई इतनी सारी 30 बुक हम पढ़ चुके हैं, एक बुक दे दो कि ये सुन लीजिए। और चैनल पे और बहुत है, और कितने चैनल अवेलेबल हैं जिन पे कितना अच्छा अच्छा स्वाध्याय अवेलेबल है, वो दे दो। लोक शक्ति का गठन, उनको कहिए कि अपने जैसे 3 बना लो, जब आपको अच्छा लगे तो आगे 3 में दे दो, और उन 3 को भी है, चेन रुकनी नहीं चाहिए। लोक शक्ति का गठन हो जाएगा। हो सकता है वो लोक शक्ति का गठन हो रहा हो, आपको पता भी ना चले हो रहा हो, तो क्रेडिट और श्रेय के लिए तो काम नहीं करना ना, काम होना चाहिए। जनमानस का परिष्कार, मानस विचार, लोगों के विचारों में परिवर्तन वो तब आएगा जब वो आपके विचारों को देखेंगे, ट्रांसफॉर्म्ड विचारों को। तो उसके लिए अपने विचारों का परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे विचार, मेरा दृष्टिकोण ऊंचा और बड़ा, और मेरे दृष्टिकोण पर चिंतन मेरे इष्ट का, कोई शरीर भाव की एनर्जी हावी ना हो जाए किसी भी क्षण, किसी भी पल। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को छोड़ के चले, प्रेम, करुणा, संवेदना से सबको साथ लेके चलेंगे। अंतःकरण में अनंत प्रेम होगा, लेकिन ना तो खुद भटके ना सामने वाला भटक जाए। ये स्मरण रख के चलना पड़ेगा हर पल, क्योंकि जैसे ही 2 लोग जुड़ते हैं ना, वहां फिर क्लैश, आसक्ति, मोह के बंधन जुड़ने लगते हैं। इस बात को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सब शरीर में हैं। लेकिन जब गुरु का विचार आपस में जुड़ता है तो फिर वो 2 विचार जुड़कर 1 और 1 11 विचार हो जाते हैं। फिर वो विचार यूनिवर्स में बहुत हाई जोन पर जाता है। तो उस तरह चलना है। भावनाशील लोगों का चयन, रॉबर्ट से इकट्ठे नहीं करने हैं। वो होते हैं ना, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको इमोशन फील ही नहीं होता किसी का, किसी के दर्द से कोई लेना देना नहीं है, और नेम फेम के लिए आ गए, अच्छा चलो ठीक है बैठे आ गए। नहीं, उनकी भावनाओं का पहले जागृत कीजिए। उनके उस हृदय को, मतलब भावना तो सब में होती है, डेफिनेटली कोई जीवन की परिस्थिति की वजह से भावनाएं सो गई, तो उनके अंतःकरण को स्पर्श कीजिए, वैसे कि उनके अंदर वो देव भावनाएं, दैवीय भावनाएं जागे। बिना भाव के तप नहीं हो सकता। बिना भाव के आप तप कर लोगे, लंबे समय तक नहीं कर पाओगे कोई भी तपश्चर्या। अगर मान लो मैं अनुष्ठान ले लूं साल भर का, कि मेरे को साल भर जो है 50 माला करनी है, कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, तो क्या होगा? एक पत्थर और भावना ना हो मेरे तप में। आंख बंद करके बैठे हैं, माला उठाई, माला कर ली, 1 डेढ़ 2 महीने 3 महीने बाद अहंकार हो जाएगा, गर्व, क्यों रे हम कर रहे हैं। आंख बंद करके मैं उस परम सत्ता से जुड़ी, मैंने उनको अनुभव किया, उनको फील किया, कारण शरीर पे मैनिफेस्ट हुआ। जब या नहीं, जब तक कोई भी जप, ध्यान, तप, सेवा, कोई भी कार्य, चाहे वो बाहर का हो चाहे वो भीतर का, कारण शरीर को स्पर्श नहीं करेगा, वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। औरों तक तो उसकी वाइब्रेशन क्या ही पहुंचेगी। और अगर कारण शरीर पर कुछ मैनिफेस्टेड है दिल से, तो आपके कठोर शब्द भी सामने वाले के हृदय को, अंतःकरण को स्पर्श कर जाएंगे। वो ये समझेंगे कि ये कठोरता में भी उनके पीछे उनके भले का भाव छुपा हुआ है। आगे क्या लिख रहे हैं? और उन्हें लोक मंगल के लिए प्रवृत्त होने का प्रोत्साहन, मोटिवेशन तो हम किसी को भी दे सकते हैं। ये स्वाध्याय क्या है? मोटिवेशन ही तो है। ये तो जन्म शताब्दी पुस्तक माला तो बहुत सारी रखी है, आप उठाओ और पढ़ लो। पर इसको गुरुदेव एक्सप्लेन करवा रहे हैं। क्यों एक्सप्लेन करवा रहे हैं? मोटिवेशन के लिए करा रहे हैं। मेरे लिए तो सेल्फ मोटिवेशन है, आई एम सेल्फ मोटिवेटेड। मैं इसको पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है मेरा गुरु मुझसे बात कर रहा है, मेरा गुरु आके मुझे समझा रहा है। दिख मेरी आवाज रही है, पर मेरे को इस बात पे पूरी तरह से श्रद्धा और विश्वास है कि भले ही आवाज मेरी हो, पर वो मेरी है नहीं। मेरा गुरु मुझे समझा रहा है कि बेटा अगला स्टेप क्या होगा लाइफ का, आगे क्या करना है लाइफ में, जीवन किस दिशा जाना चाहिए, मेरी ओर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। एक चेक, बार बार एक चेक। तो और उसके लिए थैंक यू आप सब लोगों को कि आप सब माध्यम बन रहे हो। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, ये एक इतना बड़ा काम है
जिससे संबंधित विविध क्रियाकलापों में वानप्रस्थ वर्ग को निरंतर लगे रहना पड़ेगा। यह कार्य जिस सीमा तक पूरा होने लगेगा उसी अनुपात में अगणित रचनात्मक और संघर्षात्मक क्रियाकलाप पनपते दिखाई देंगे और समाज की विभिन्न समस्याओं का स्थानीय उपचार उपाय उस आधार पर हल करने में निरत हो जाएंगे। हाँ, जहाँ पर एक समूह इकट्ठा हो जाएगा वहाँ प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं रहेगा, सॉल्यूशन की तरफ हम अपने आप बढ़ने लगेंगे। और वानप्रस्थों के लिए गुरुदेव कह रहे हैं तो वानप्रस्थ कोई एज नहीं है। आप देख लो कि आपको कब तक अपने मोह आसक्ति के बंधनों में रहना और कब मुक्त होकर आगे निकलना है। वानप्रस्थ की वही डेफिनेशन है कलयुग में। यह समझ संसार क्रियाकलाप धर्म धारणा पर ही आधारित होना चाहिए। भावना स्तर का स्पर्श कर सकना धर्म और अध्यात्म दर्शन के लिए संभव है। केवल किसके लिए संभव है? धर्म और अध्यात्म। अभी वही बात जो एक्सप्लेन करी कि भावनाओं का स्पर्श जब तक नहीं होगा, कुछ मैनिफेस्ट नहीं होगा, तो वही बात गुरुदेव ने अपने शब्दों में लिखी। राजनीति, समाज संगठन, अर्थनीति आदि आधार भी पुनरुत्थान के हो सकते हैं, पर भारत जैसे 80% अशिक्षित और गोहर देहातों में रहने वाले लोगों के लिए वे आधार इतने हृदय ग्राही ना हो सकेंगे जितना धर्म का आधार है। गुरुदेव यहाँ पे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं कि और बहुत तरीके हैं बदलाव के, और उसमें राजनीति को भी यूज किया जा सकता है। एक अच्छी राजनीति को, अच्छे समाज संगठन को यूज किया जा सकता है, अर्थनीति को किया जा सकता है, लेकिन भारत में कुछ काम नहीं आएगा क्योंकि इस सब के लिए हमारा पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, इस सब के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। भारत में भी शिक्षा ही नहीं पहुंची। आज की डेट में भी 70% जो है भारतीय बहुत बेसिक पढ़े हुए हैं और कितने तो इलिटरेट है, तो उनको ये सब कहाँ समझ में आएगा। लेकिन भारतीय दिल होना चाहिए। भारतीय दिल की खूबी क्या है? भारतीय दिल की खूबी है जिंदा दिल है, देने का भाव है। आप भारतीय हो ये इस बात से नहीं पता चलता कि आपने भारत में जन्म लिया। आप भारतीय हो ये इस बात से पता चलता है कि आपका हृदय, आपका दिल अपनों के लिए धड़कता है, आपका हृदय किसी को देखकर तकलीफ में उसके लिए रोने लगता है, ये इस बात का प्रमाण है। आपका हृदय करुणा से और प्रेम से लबालब भरा है, ये इस बात का प्रमाण है कि हम भारतीय हैं। तो भारत में किसी के हृदय को स्पर्श करना आसान है कंपैरेटिवली बाकी तरीकों से, और धर्म का आधार इसलिए यही बन रहा है। तो ये बात गुरुदेव कह रहे हैं। तो आइए आज प्रार्थना करें कि हमारे अंतःकरण में हमारा जो मन स्थिति है, हमारी जो भावना है, वो उनका परिष्कार हो जाए और हम भी वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ जीवन जिए। इसी भाव के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सानिध्य में मंगल। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।